स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने उन्नत क्लासेस में। और आज के कंसेप्ट पे जिसके पर हम चर्चा करेंगे सर्कल के बारे में। तो जैसे ही मैंचुरेशन का जो पार्ट है बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है सर्कल का। और इसमें से काफ़ी जो है जैसे MTS हुआ बहुत ज़्यादा ही प्रतियोगी जो परीक्षाएँ हैं उनमें जो है ये पूछा जाता है। और हमें आज इसको पूरे अच्छे तरह से क्लियर करेंगे कंसेप्ट को। बस आपका अपना थोड़ा सहयोग इस पर बनाए रखना और अपना ध्यान केंद्रित करे रखना। आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी संदेह देना कि आपके मन में संदेह नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप देखते रहना और मैं आपको आज कंसेप्ट जो को क्लियर करवाने वाला हूँ सर्कल का, ठीक है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मैंचुरेशन। और ऐसे अगर छोटे छोटे पार्ट की वीडियो हम बनाते रहेंगे और आपके छोटे छोटे जैसे आज सर्कल करवा दिया, कल ट्रेपेजियम, रोम्बस, अलग अलग कंसेप्ट जो उस पर वीडियो बना दी जाएगी। इसलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की प्रेरणा के साथ। जैसे आज की प्रेरणा है कि व्हाट्स यू आर डूइंग टुडे, कि क्या तुम आज कर रहे हो। टुमारो, कल को, विल डिसाइड योर फ्यूचर, तुम्हारा जो भविष्य है तय होगा। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि जो आज तुम करते हो या तुम पढ़ाई करते हो या कुछ और करते हो तो उसी तरह से आपका जीवन जो है डिसाइड होगा, उसी तरह से आपका जो जीवन आगे ज़िंदगी में बनने वाला है। यदि आज आप कुछ भी काम नहीं कर रहे, कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहे और यहाँ वहाँ धक्के खाते जैसे फिर रहे हो तो उसी तरह से आपका जीवन जो है आपके सामने आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज के साथ शुरू करते हैं अपने कंसेप्ट को सर्कल के बारे में। देखिए दोस्तों, मैंचुरेशन में क्या है, जैसे ट्रेपेजियम है, ट्रायंगल है और भी काफ़ी चीज़ है। सबसे पहले जो जिसके पार्ट ऑफ ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री की स्टार्टिंग किससे होती है, पॉइंट से। किससे, पॉइंट से। पॉइंट माने बिंदु। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आता है पॉइंट, इससे ही फिर लाइन, इससे लाइन सेगमेंट, इससे ही एरो, इससे रे, इससे जो सब काफ़ी चीज़ है वो बनती चली जाती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉइंट। ठीक है दोस्तों, तो सर्कल क्या होता है, अगर मैं जैसे यहाँ पर प्रकार रख कर ऐसे एक सर्कल खींच दूँ तो उसी को क्या कहेंगे हम, सर्कल। जैसे ये इसका पॉइंट है, केंद्र जिसे बोलते हैं हम, और ऐसे मैं एक सर्कल खींच दूँ तो ये क्या हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, ये क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल, वृत्त का केंद्र। ठीक है, ये क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, ये है वृत्त का केंद्र। सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है दोस्तों, अब जो इसके चारों तरफ जो आपने प्रकार रख कर किस प्रकार को ऐसे घुमाया है, ऐसे राउंड शेप में जो आपने घुमाया है, इसे क्या बोलेंगे हम, परिधि। परिधि जिसे हम बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, परिधि। अब देखिए, अब जैसे अगर सेंटर से सर्कल के एक पार्ट को मिला दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे, त्रिज्या, रेडियस। क्या कहेंगे इसे, रेडियस, त्रिज्या। अब अगर इसी त्रिज्या को एक बार दोबारा ऊपर की तरफ दोबारा उसके दूसरे सिरे से मिला दिया जाए तो ये टोटल क्या हो गया, ये संपूर्ण जो लाइन बनी इसको क्या कहेंगे, डायामीटर। ठीक है दोस्तों, डायामीटर यानी व्यास। ठीक है, और अगर इस तरह से एक दूसरे साइड से हम इसको, इस लाइन को ऐसे मिलाएं, तो इसको ऐसे ज्वाइंट करें तो इसको हम क्या कहेंगे,
कोर्ड, कोर्ड यानी जीवा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो सर्कल की है, और ये जो संपूर्ण जो ये पार्ट है इसका, जो ये शेप है, जितना इसने एरिया कवर किया है वो इसका क्या है, एरिया यानी क्षेत्र। जितना भी इसने जो ये जैसे वाइट बोर्ड है, इसका जितना भी हिस्सा इसने कवर किया है सर्कल के माध्यम से, तो ये क्या हो गया, इसका एरिया। ठीक है, तो इसमें सर्कल में जो मेन बात आती हैं, जो मेन हमें हमारे काम की चीज़ है वे हैं, जैसे चारों तरफ जो इसका जो ये राउंड शेप में हमने लाइन ड्रॉ करी है, इसे हम क्या बोलेंगे, परिधि, सर्कमफेरेंस। और जो ये जितना इसने एरिया अपने अधीन लिया उसको क्या बोलेंगे, इसका क्षेत्र। और ये क्या, इसका सेंटर ऑफ सर्कल, जिसे बोलेंगे हम वृत्त का केंद्र। दूसरा फिर क्या है, डायामीटर, जो यानी त्रिज्या का हम कह सकते हैं, यानी डायामीटर इज इक्वल टू 2r, त्रिज्या का 2 गुना। जैसे ये त्रिज्या दूसरी त्रिज्या, तो इसका क्या होगा, डायामीटर इक्वल टू 2r, त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, अब दूसरे सिरे से हम इसको मिला दें तो इसको क्या करते हैं, कोर्ड, जीवा। ठीक है दोस्तों, अब इनको निकालने के जैसे मेंसुरेशन में ज्योमेट्री में अलग अलग फॉर्मूले दिए हुए हैं। ठीक है, अब किसी ने भी फॉर्मूला बनाया तो हमें उस चीज़ को फोकस करके इनके जो कंसेप्ट है, जो अपने क्वेश्चन है, उनको सोल्व करते चलना है। ठीक है, तो चलिए इनके फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये अपनी कॉपी में नोट कर लेना जो भी लिखवाया जाए, इससे आपको अगर आप फॉरगेट भी हो जाती है चीज़ तो उसको दोबारा रिकवर करने में आपको सहायता मिलेगी। जैसे सबसे पहला आता है रेडियस सर्कल की, रेडियस यानी त्रिज्या। फिर आती है, जैसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं, परिधि। सर्कमफेरेंस। ठीक है दोस्तों, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बाद आता है एरिया। ठीक है दोस्तों, तो मेन जो पार्ट इसके जो मेन पार्ट हैं वे कितने हैं, 3 है, रेडियस, सर्कमफेरेंस एंड एरिया। या अब एक और लिख ले लो यहाँ पर, डायामीटर। क्या है, डायामीटर। ठीक है, डायामीटर यानी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हिंदी में, क्षेत्र। डायामीटर व्यास। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस क्या होती है, r। ठीक है दोस्तों, परिधि इसकी क्या होती है, परिधि के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक तो होता है 2πr। अगर रेडियस दी हुई है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और अगर पूरा डायमीटर ही दिया हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे, πd। क्योंकि जो ये 2 है डायमीटर का 2 गुना हो गया, इसीलिए इस 2 को हम निकाल देते हैं, हटा देते हैं। फिर आता है इसका एरिया। एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। ठीक है, और व्यास क्या होता है, 2π। ठीक है दोस्तों, तो जो मेन फॉर्मूले होते हैं वो इसके रेडियस r, परिधि 2πr, एरिया πr² एंड डायमीटर 2π। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें जैसे जितने भी मैंने भी आज तक क्वेश्चन देखे उसमें स्पेशली जैसे 7 की रेडियस देते हैं, 7 रेडियस देते हैं, जैसे 14 रेडियस दे देते हैं, 3.5 रेडियस दे देते हैं। तो अगर ऐसी कुछ भी रेडियस आए तो आप उसको बिना कुछ सोचे 2 सेकंड में क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ, जैसे रेडियस मान लेते हैं हम 7, रेडियस कितनी मान ली, 7। ठीक है, रेडियस मान लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो परिधि, जो परिधि इसकी कितनी होगी, वो होगी
2 इंटू 22/7। रेडियस कितनी मानी हमने 7, 7 से 7 कैंसिल, सो रेडियस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद जो इसका एरिया होगा वो कितना होगा, 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 एंड आर स्क्वेयर 7, 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 14 दूनी 1 मिनट दोस्तों, पाई आर स्क्वेयर 7 से 7 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, जैसे 1 मिनट दोस्तों, तो दोस्तों 2 को कैंसिल हटाएंगे, गलती से लिखा गया। तो ये रेडियस कितने, एरिया कितना होगा इसका 22/7, पाई की वैल्यू पुट करेंगे एंड आफ्टर जो आर स्क्वेयर है 7 गुणा 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 और 1 15 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब डायमीटर तो 2 पाई आर है, तो कितना हो जाएगा 14 2 पाई डायमीटर। सॉरी दोस्तों, ये क्या कर दिया, डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, रेडियस का 2 गुना। ठीक है, अब अगर रेडियस ये दे देता है 14, रेडियस दे दी इसने 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ही एकदम जो क्वेश्चन को है मिनटों में सेकंडों में सॉल्व करोगे, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 इंटू करेंगे पाई की वैल्यू और आर पुट करेंगे 14, 7 दूनी 14, 4 गुणा 22 कितना हो जाएगा 88 सेंटीमीटर, यानी 44 का 2 गुना, 7 का 2 गुना, तो 154 का 2 गुना। नहीं तो आप इसको ऐसे निकाल लो, जैसे कितना है, पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 इंटू 14 आर स्क्वेयर, 7 से 14 कटेगा 2, 22 दूनी 44, 14 चौके 56, 6 हासिल 5, 14 चौके 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ठीक है, और डायमीटर कितना हो जाएगा 2r यानी 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका 7 का ये आधा करके देगा आपसे 1, जैसे ये दे देगा 7 का आधा 3.5 सेंटीमीटर। क्या है, एक रेडियस एक वृत्त की, तो उसकी परिधि, एरिया और डायमीटर क्या होगा। तो देखिए परिधि कितना होगा इसकी, अब इसका आधा कितना होगा 22, तो 7 का आधा और 44 का आधा 22 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद जो एरिया हो कितना हो जाएगा 154 का आधा, 2 से कैंसिल करेंगे 2, 1 मिनट दोस्तों, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया होगा 38.5। ठीक है दोस्तों, अब इनका आधा, 3 का आधा, 44 का आधा और एरिया का 38.5, और रेडियस कितनी, जो डायमीटर कितना होगा 2r यानी 5 दूनी 10, 1 असल 1 और 1 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आप इनको लिख लेना अपने बुक में, कॉपी में, कि किसी भी जो त्रिज्या है, किसी का भी जो यहाँ आपको ये समझ में नहीं आएगा, मुझे लग रहा है मैं इसको निकाल के दिखा देता हूँ आपसे। जैसे पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू करेंगे आर स्क्वायर कितना अपने पास 3.5 और 3.5। ठीक है दोस्तों, अब ये कितना है 22/7। अब इसको हम डेसिमल से बाई 10 लिख देते हैं दोनों में। ठीक है दोस्तों, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, जैसे 22/7 इंटू 35/10 इंटू 35/10,
7 से कैंसिल करेंगे 5, 5 से कैंसिल करेंगे 2 एंड 2 से कैंसिल करेंगे 11, फिर दोबारा 5 से कैंसिल करेंगे 7, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 5 से कैंसिल करेंगे 2। अब यहाँ कितना आया 77/2। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 2 3 6, 3 पे जाएगा, 1 बचेगा, 2 8 16 और बाकी 1 बचेगा पॉइंट से यानी 38.5। ठीक है दोस्तों, जैसे स्टार्टिंग में देखिए किसी भी जो वृत्त है उसकी त्रिज्या अगर 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि होगी 44 सेंटीमीटर और उसका एरिया होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी जो डायमीटर होगी इतना होगा 14 सेंटीमीटर। और अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर दे दी तो डायमीटर कितना होगा 88 सेंटीमीटर, 44 का 2 गुना, और एरिया कितना होगा उस वृत्त का, इस सर्कल का 616 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना होगा 28 सेंटीमीटर। और अगर 3.5 सेंटीमीटर रेडियस दे दी तो परिधि कितनी होगी 22 सेंटीमीटर और एरिया कितना होगा 38.5 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको अपनी कॉपी में निकाल लेना, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, जैसे मैं अब इसको इसी इन्हीं फॉर्मूलों को जो है फॉलो करते हुए आगे लेके चलता हूँ, क्वेश्चनों को करके दिखाते हैं कि किस प्रकार जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों क्वेश्चन दे देगा कि एक सबसे पहले दे देगा जैसे एक तबायर है, जैसे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन एक तार को मोड़कर एक वर्ग स्क्वायर के रूप में गठित किया गया है यानी निर्माण किया गया है। जिसका क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो और इसको 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इससे इस वर्ग से एक वृत्त बनाया गया है, सर्कल बनाया गया है। तो जो अपना सर्कल है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अगर फोकस करें इस पर क्वेश्चन पे तो इसने कहा है कि एक वायर है जैसे जिसको मोड़कर एक वर्ग के रूप में बनाया गया है, जैसे ये है वायर और इसको फॉर्म किया गया है वर्ग के रूप में, जिसका एरिया, वर्ग का एरिया आप सभी को पता होगा, वर्ग का एरिया होता है ए स्क्वायर, किसी भी भुजा का यानी जिसकी चारों भुजाएं चारों कोण बराबर होते हैं ए वर्ग के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका एरिया होता है ए स्क्वायर, पैरामीटर होता है 4a। ठीक है, सो ए स्क्वायर इसका एरिया है वो दिया होगा
21 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये अगर हम इसकी भुजा निकालें तो ये भुजा कितनी आएगी, ये कितना हो जाएगा, रूट करेंगे इसका 11 सेंटीमीटर एक भुजा इसकी आएगी। ठीक है, अब इसके जो हम इसको चारों तरफ इस तार की लंबाई निकाल लेते हैं। ठीक है, तार की लंबाई जिसके पैरामीटर बोलते हैं, इसकी चारों तरफ की कितना इसने एरिया अपना कितने अपनी लंबाई है जो फॉर्म की है। तो 4a यानी 4 इंटू 11 तो कितना होगा 44 सेंटीमीटर। अगर 44 सेंटीमीटर का वायर है उससे एक वृत्त बनाया गया है, इससे एक जो है सर्कल ड्रॉ किया गया है इसी वायर से। तो इस सर्कल का जो सरकमफेरेंस है यानी जो परिधि है सरकमफेरेंस वो कितनी हो जाएगी 44 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वायर की जो लंबाई है वो तो इक्वल रहेगी। ठीक है, उससे सर्कल बना लो या उससे कुछ भी बना लो। ठीक है, तो उसकी सरकमफेरेंस कितनी है 44 सेंटीमीटर। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या लिखवा था 2 पाई आर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है 44 सेंटीमीटर। सो जो 2 है और पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। सो हम इससे रेडियस इसकी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 44। अब यहाँ ये 2 है जो गुणा में, तो वहाँ क्या आ जाएगा भाग में, वहाँ जाके डिवाइड करेगा और 7 डिवाइड में तो वहाँ जाके मल्टीपल होगा और 22 क्या आएगा डिवाइड में। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, 22 दूनी 44 44 कैंसिल। सो रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने आपको लिखवा था कुछ ही टाइम समय पहले कि अगर रेडियस 7 है तो इसका एरिया कितना होगा। तो इसका एरिया जो कितना हो दोस्तों, एरिया होगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है इसके एरिया का। तो पाई कितना होता है 22/7 और रेडियस का आर स्क्वायर यानी 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल करेंगे, 7 दूनी 14 4 असेल 1, 7 दूनी 14 और 1 15 यानी कितना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही जो सिंपल जो क्वेश्चन है वो इसको आते हैं। अगर इसमें सबसे पहले देखना है कि क्या इसने पूछा हुआ है। अगर सरकमफेरेंस एरिया दिया कुछ भी दिया तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे और वहाँ से उसकी रेडियस पुट करेंगे और वहाँ से उसकी रेडियस को निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे जो है क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन कि एक वृत्ताकार पार्क है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। ठीक है, ये बेसिकली जो ऐसे क्वेश्चन बहुत इसमें आते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार पार्क है। ठीक है, जिसका जो है जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है। जिसकी त्रिज्या रेडियस 14 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है। पार्क के बाहर और एक दूसरी इसने बात दे दी कि पार्क के बाहर एक 7 मीटर चौड़ा पथ है।
रास्ता है, ठीक है। 7 सेंटीमीटर चौड़ी के पथ है, तो जो वो पथ है चाहे वो सड़क है तो उस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखिए समझिएगा कि एक है वर्ताकार पार्क है, इस शेप में है, थोड़ा समझ लेना, आप समझना ही है। ये इसका सेंटर है और इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। कितनी है? 14 सेंटीमीटर इसने दिया हुआ है। और अब कह रहा है कि इसके चारों तरफ, इसके इस तरफ चारों तरफ ऐसे एक 7 मीटर चौड़ा, यानी 7 मीटर चौड़ा 7 मीटर चौड़ा जो है एक पथ है, कोई भी सड़क है, तो इस सड़क का जो एरिया है वो हमें निकालना है। ठीक है, जब भी ऐसे दो पार्ट बने, इसके बाहर से बाहर वाला या अंदर वाला दे, तो इसमें हमें करना होता है कि जो बाहर वाला है यानी छोटा जो एरिया है और जो बड़ा एरिया है उनको माइनस करना होता है, यानी छोटा क्षेत्र माइनस या बड़ा क्षेत्र माइनस छोटा क्षेत्र। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इनको हमें करना होता है माइनस, या मैं आप बड़ा आर लिख लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ से हम पाई कॉमन ले सकते हैं। पाई कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी बड़ी त्रिज्या और छोटी त्रिज्या का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखना दोस्तों, जो इसका जो बड़ा क्षेत्रफल बनेगा वो बनेगा इससे ये भी, इसमें जो रेडियस है वो भी जुड़ेगी और जो ये रेडियस है वो भी जुड़ेगी, क्योंकि ये पूरा सर्कल एक दोबारा फॉर्म्ड हो गया। तो 14 + 7 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर, यानी 21 का स्क्वायर माइनस छोटा कितना है? 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 14 मीटर स्क्वायर कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 14 कितना होता है? 196। सो हम 11 में से 6 का माइनस करें 5, 13 में से 9 माइनस करें 4, 3 में से 1 माइनस करें 2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? पाई। सो पाई की वैल्यू हम पुट करेंगे 22, इंटू करेंगे 22/7, और ये जो एरिया है कितना आया है? 245। सो 7 से कैंसिल कर देते हैं इसको। 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 या 21, 3 बच गए 3, 7 पंजे 35। ठीक है दोस्तों, सो 35 × 22, ये 35 होता है 7 × 5। तो 5 से पहले इसको गुणा कर लेते हैं। 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 0, 5 दूनी 10 और 11। ठीक है, और 7 से करेंगे तो 7, 7, 0, यानी इसका एरिया कितना होगा? 700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जब भी ऐसे दो पार्ट बने, आपको ये करना है कि जो बड़ा क्षेत्र है माइनस छोटा क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल एवं त्रिज्या के वर्ग में 105 सेंटीमीटर 105 मीटर स्क्वायर का अंतर है, तो वृत्त की त्रिज्या जो है ज्ञात कीजिए। कहता है कि किसी, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा हो दोस्तों, कह रहा है कि किसी जो वृत्त है, कोई भी वृत्त है, सर्कल है, ठीक है,
और उसका क्षेत्रफल एवं क्षेत्रफल वृत्त का कितना होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और आर्क यानी त्रिज्या का वर्ग का अंतर 105 मीटर स्क्वायर है, ठीक है दोस्तों। सो इसकी रेडियस कितनी है वो हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिएगा 100, तो इसका रेडियस कितना होता है 22 अपॉन, तो यहाँ से हम आर कॉमन ले लेते हैं यार, पाई, ठीक है। आगे यहाँ से अगर हम आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, पाई, आर के नाम का क्या आएगा 1 माइनस 1, सो आर स्क्वायर इंटू 22/7 माइनस 1, तो 7 एकम 7 माइनस 22, 22 माइनस 7 15/7, अंतर कितना है 105 मीटर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर अगर हम निकालें 105, ये यहाँ पे भाग में है तो यहाँ पर गुणा में, डिवाइड मल्टीपल में, और ये मल्टीपल में तो ये यहाँ पे डिवाइड में, ऐसे, ठीक है दोस्तों। अगर ठीक है दोस्तों। अगर अब आप इसे देखना, जैसे इसको मैं 7 से कैंसिल कर देता हूँ, 5 से अगर कैंसिल करूँ 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से 5 से कैंसिल करूँ 3, और 5 से 3 से कैंसिल करूँ तो 7, सो आर स्क्वायर कितना होएगा 7 इंटू 7, आर स्क्वायर इक्वल टू 49। तो इसकी रूट स्क्वायर हटा के यहाँ रूट करेंगे तो आर कितना आएगा 7 सेंटीमीटर, यानी उसकी रेडियस कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बस थोड़ा फोकस करना, आपका जो डाउट बिल्कुल क्लियर होगा। अब अगर देखना कि मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ कि दी गई आकृति में ओ केंद्र वाले कोई एक आकृति दी हुई है, मैं उसको भी बना देता हूँ। पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ कि दी गई आकृति ओ केंद्र वाले तीन 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या रेडियस के एक वृत्त का चतुर्थांश, रेडियस के एक वृत्त का चतुर्थ अंश OAC है, OACB है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा दोस्तों। तो छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा एक आकृति दी गई है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे, और फिर है ये, सॉरी दोस्तों कुछ ये बनाया हुआ है ऐसे सर्कल का चतुर्थांश। फिर गड़बड़ होगी।
सर्कल का चतुर्थांश यानी ऐसे ये जो आकृति दी गई है, ठीक है। तो इसका ये केंद्र है, तो जिसकी एक तो रेडियस एक भुजा है 2 सेंटीमीटर और दूसरी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ए ओ एंड बी और ए ओ सी एंड आप यहाँ पे ए ओ बी सी, ठीक है दोस्तों। सो अगर जब भी ऐसा आए तो हमें करना होता है, जैसे ये फोल्डेड है, जो ये पोर्शन है ये शेडिड है, छायांकित है ऐसे, तो हमें निकालना होता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है दोस्तों। देखना मैं इसको और गहरे तरीके कर देता हूँ, ठीक है। ये पोर्शन है शेडिड है, इसका चतुर्थांश का सर्कल के का 1/4 का, ठीक है। सो हमें इसका जो ये शेडिड पोर्शन है इसका जो है क्षेत्रफल डिफाइन करना है, यानी फाइंड करना है। तो हमें इसमें क्या करना होता है कि इसका पूरे का क्षेत्रफल माइनस जो ये ट्रायंगल बन गई, देखो ये ट्रायंगल, ये बन गई ट्रायंगल, इसका क्षेत्रफल कर दे तो इसका जो है क्षेत्रफल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसकी रेडियस मानते हैं 3.5 सेंटीमीटर, जब मैंने आपके पास लिखवाया था कि अगर 3.5 यानी 7 का आधा है तो रेडियस तो एरिया कितना होगा 38.5, ठीक है। अगर आप बोलेंगे तो एक बार क्लास को रिवाइंड कर लेना, जिससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं करना तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक है। अब ये इसका जो सर्कल है ना उसका 1/4 है, यानी कोई भी एक ऐसी है, ये आकृति ऐसी है, ऐसी फिर नीचे बनेगी ये वाली, और ऐसी ही फिर ऊपर बनेगी ये वाली, और ऐसी ही एक यहाँ पे, ये पूरा क्या बन जाएगा सर्कल, ठीक है ऐसे। तो ये इसका 1/4 है। तो ये तो मैं 3.5 तो पूरे का निकाला था ना, तो इसका 1/4 करेंगे तो 4 से हम इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है। पॉइंट टाके नीचे 0 भी लिख सकते हो आप। 5 से कैंसिल करें तो 5 × 8 = 40, 5 से कैंसिल करें तो 5 × 7 = 35, 3 बच जाएगा, 5 × 7 = 35, ठीक है दोस्तों। अब 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 × 9 = 72, ठीक है। कितना बच गया 5, पॉइंट लगा के इसके बाद 0, 8 × 6 = 48, 2 बच गया, 8 × 2 = 16, 4 बच गया, 8 × 5 = 40, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आया, वो आया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका जो ये ट्रायंगल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया निकालने का, बेस इंटू हाइट बाई 2। तो बेस इसका कितना है 3.5, हाइट कितनी है 2, अपॉन करेंगे 2 से 2 कैंसिल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका एरिया कितना आ गया 3.5, ठीक है। अब इसका एरिया कितना आ गया, इसका आ गया 3.5। तो मैं इस एरिया में से, त्रिभुज के एरिया में से, ट्रायंगल के एरिया में से सर्कल का एरिया निकाल दूं तो जो शेडेड पोर्शन है उसका हमें क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। सो 5 5 2 2, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 3 गया 6। तो इसका क्षेत्रफल का जो है, इसका शेडेड पोर्शन का क्षेत्रफल है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं।
एक जैसे क्वेश्चन है दोस्तों कि एक ऐसे कोई भी एक ऐसे त्रिज्य जो है एक आकृति दी हुई है ऐसे, ठीक है, और ये पोर्शन जो है शेडिड है, ऐसे जो है शेडिड है ये पोर्शन क्या है, शेडिड है। थोड़ा और कर देता हूँ, ये पोर्शन इसका जो है छायांकित है। इसका जो पार्ट है वो है 3 सेंटीमीटर जो रेडियस है, वो जो पूरे की है वो है 4 सेंटीमीटर, और ये एंगल जो बनाता है ये बनाता है 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, तो एक बार तो इसकी पूरे की रेडियस माननी पड़ेगी तो 7, और इसकी एक की मानेंगे तो 4। तो अगर छोटे में से बड़े का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। सो पाई को मान लेंगे 22/7, आर स्क्वायर एक तो हो जाएगा 7 संपूर्ण का, और छोटा क्या होगा 4 सेंटीमीटर। सो यहाँ लिख देता हूँ मैं, 4 है तो स्क्वायर करेंगे तो 49, 4 और 7 है तो 49, 4 हो तो 16, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिख देता हूँ मैं 33। ठीक है, अब ये पूरा एंगल बनाएगा तो इसका ही पार्ट हमें करना पड़ेगा। तो अगर 60 डिग्री है तो सर्कल में टोटल में कितना घूमेगा, 360 डिग्री। ठीक है दोस्तों, सो 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, 6 से कैंसिल कर देते हैं मैं 6, 2 से कैंसिल कर दूँ तो 11, 2 से कैंसिल कर दूँ तो 3, 3 से कैंसिल कर दूँ तो 11। तो 11 × 11 180 21/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो शेडेड पोर्शन इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 121/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कहता है कि भाई इसने एक एरिया दिया हुआ है, ऐसी कोई एक ऐसे बनाया हुआ है एक वर्ग, और इसके चारों तरफ छोटे छोटे पार्ट बना रखे हैं सर्कल के ऐसे एक ऐसे। ठीक है, और इनका जो बेस दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर सभी का। इसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। जो वर्ग है, जो स्क्वायर का जो वो है 4 सेंटीमीटर, जो स्क्वायर की एक भुजा है। ठीक है, और इसके मध्य एक सर्कल दिया हुआ है, आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा क्वेश्चन, और इसके मध्य जो एक सर्कल बनाया हुआ है और उसकी रेडियस दी हुई है, इसने डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये पोर्शन जो है ये है शेडिड पूरा पोर्शन। ये है शेडिड पोर्शन, छायांकित। ठीक है, तो हमें इसका जो छायांकित है, जो इसका एरिया में निकालना है। ठीक है, तो पूरे वर्ग के में से वर्ग का एरिया कितना हुआ, ए स्क्वायर यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इसके जो ये देखो एक पार्ट है ऐसे है, यहाँ बना देता हूँ मैं, ऐसे एक पार्ट है, और दूसरा ऐसे पार्ट है, और तीसरा ऐसे है, और चौथा ऐसे है। यानी पूर्ण जो है एक पार्ट, ये 4 पार्ट एक सर्कल बनाते हैं पूरा, जिनकी रेडियस है 1।
अगर जब भी एक रेडियस दे तो हम पाई की वैल्यू मानेंगे 3.14। ठीक है दोस्तों, 3.14। अब इसकी भी जो रेडियस कितनी होगी, 1 होगी, तो इसकी भी हम कितनी मानो, 10 रेडियस हो, 1 रेडियस हो, तो हम वैल्यू मानते हैं पाई की 3.14। ठीक है यार 7 बाई फिर वैल्यू 7 होती है, तो 7 से कैंसिल करें, 7 या 21 पॉइंट बचाता है, 1 7 एकम 7, फिर 3 बचाता है, तो 7 चौक 28, ऐसे इसकी वैल्यू निकलती है। ठीक है, तो इसके पूर्ण जो वर्ग है, ये जो पूरा सर्कल है और जो ये सर्कल है, इसको हम जोड़ देते हैं इनके एरिए को, 8, 2 और 6। अगर इस स्क्वायर के मैं से माइनस कर दूँ तो जो ये बचा हुआ पार्ट है इसका, या जो हमें आंसर है वो मिल जाएगा। ठीक है, 6.28 जो हम माइनस कर दूँ। अगर हम 16 में से 6.28 है, 2 8 है, इसको हम घटाएं तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 0 1 0 0, यानी 100 में से कटेगा तो उसके बाद तो कितने भी 0 आ जाए कोई फ़र्क नहीं। 100 में से 0 घटाएंगे तो अरे दोस्तों कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। 100 में से कैंसिल करेंगे तो 0 दशमलव के बाद 0 हमें लेनी नहीं, इसमें एक असल जाएगा तो कितना जाएगा, 10 10 में से 8 गया तो 2 2 का 2 ऐसे, और 9 में से 2 गया तो 7, अब यहाँ बच गया 5, 15 में 6 जाएगा तो 9, तो इसका एरिया कितना होगा, 9.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ आज की क्लास को जो हम विराम देते हैं, और जल्द ही मिलते हैं आपके साथ ऐसी ही रोमांचक क्लासों के साथ। आप जो है चैनल को सपोर्ट करें, और उस पर जो सब्सक्राइबर का जो बटन उस पर सर्कल बनाए, त्रिज्या बनाए, कुछ भी बनाए, बस वो क्लिक होना चाहिए और उस पर दबाव पड़ना चाहिए। ठीक है, तो आप सपोर्ट बनाए रखना, क्योंकि आपके 1-2 लाइक से, जिससे आप 1 मिनट कुछ सेकंडों का टाइम है, उससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ऐसी नई नई वीडियो को बनाने में। ठीक है, तो तब तक के लिए जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।